उसी यीशु में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर यूनुस रहता है और मैं खुदा के कलाम में से एक नया टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ईमान रखते हैं कि आप सब खुदा के हाथों में रहेंगे और खुदा आप सबको बरकत दे। आज का कलाम जो कि हम सीखेंगे, कल हमने जो कलाम सुनाया कि अगर हम चाहे तो अपने घरों में खुदा के, जिसे हम जन्नत कहते हैं, वो अपने घरों में हम किस तरह, कल हमने इस टॉपिक पे बात की थी कि जन्नत जो है, समझ लें कि जहाँ पर खुदा बाप और उसका बेटा यीशु है, वहाँ पर जन्नत है। तो कल हमने सीखा था इसमें से कि हम किस तरीक़ा से अपने घरों में जन्नत जो है उसका माहौल बना सकते हैं कि एक ही सूरत में हम उसकी आसमान की बादशाही अपने घरों में ला सकते हैं। मेरा ही मानना है कि आपने कल के उस मैसेज से बरकत पाई है और आज भी रूल कुदस के वसीला से जो भी कोई कलाम खुदा हमें देता है, आप उससे भी बरकत पाएंगे, क्योंकि जब पाक रूह कलाम करता है तो फिर हम बरकत पाते हैं। अगर हमारा अपना जोर और हम अपनी ताकत से काम करते हैं तो फिर कुछ भी नहीं होता। और मेरा ही मानना है कि आज भी हम खुदा के कलाम से बरकत पाएंगे, आप सब बरकत पाएंगे। खुदावंद आप सबको खुश रखे और जो कलाम सुनाया जा रहा है उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कलाम को देखें। और हमारा मकसद ये है, यकीनन आप इस बात को समझ लें कि हमारा मकसद और कोई नहीं है। हमारा मकसद ये है कि ज़्यादा लोग जो हैं वो खुदा के कलाम को सुने। और मैं फिर आपसे यही कहता हूँ कि जितने खुदा के खादम कलाम सुनाते हैं, ज़रूर सुने, कुछ ना कुछ आपको उन कलामों में से मिल सकता है। आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है, आप आसमान की बादशाही के लोग बन सकते हैं, क्योंकि आप तब तक खुदा के बेटियां बेटे नहीं बनते जब तक आप कलाम को सुनकर यीशु पर ईमान नहीं लाते। अगर आप यीशु पर ईमान लाते हैं तो फिर आप जो हैं वो खुदा ताला के बेटे और बेटियां ठहरते हैं। हम आज कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कुलसियों के नाम खत और उसका 3 बाब और उसकी 2 आयत खुदा के कलाम से हम पढ़ेंगे। कुलसियों के नाम खत और उसका 3 बाब 2 आयत में लिखा है, आलमे बाला की चीज़ों की ख्याल में रहो, ना कि ज़मीन पर की चीज़ों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। जब मसीह जो हमारी ज़िंदगी है जाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। खुदा के कलाम पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आज का कलाम हम सीखेंगे कि हमें खुदा का बंदा पालूस रसूल अपने पाक कलाम के अंदर जो खुदा के पाक रूह ने उसे लिखाया, उसकी वसासत से हमें बता रहा है कि आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, ना कि ज़मीन की चीज़ों। और हम देखते हैं कि इंसान जो है इस दुनिया में पैदा किया गया, उसने इस दुनिया के अंदर आकर आसमान की उन चीज़ों की तलाश तो छोड़े, उन्होंने इस ज़मीन पर आकर आसमान की तमाम बातों को वो भूल गए हैं। उन्हें ये नहीं पता कि हम ये जो ज़िंदगी गुजारते हैं, एक दिन हमारा खात्मा और ज़रूर है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि एक दिन हर इंसान का मरना
और अदालत के सामने पेश किया जाना ज़रूर होगा। तो आज हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ दुनिया की चीज़ें ढूंढी जा रही हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर एक तरीक़ा से अपने लिए बहुत सारी चीज़ों की तलाश में पड़े हैं। बड़ी फ़िक्र है और हर रोज़ वो फ़िक्र करते हैं कि हमने ये क्या करना है, हमने अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजारना है, हमारे बच्चे किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। किस तरह एक स्टोरी मुझे याद आई है कि एक बंदा वो बहुत अमीर था, इतना अमीर था कि उसके पास जो दौलत थी, अगर उसकी 9 पुश्तें वो खाएं तो फिर भी वो दौलत उससे ख़त्म नहीं होने वाली थी। इतनी दौलतमंद था, इतना उसने इस दुनिया के अंदर माल जोड़ा था। और एक दिन उसके ज़हन के अंदर ख्याल आ गया कि ये जो 9 पुश्तें हैं उनके लिए तो मेरे पास है, लेकिन ये 10वीं जो पुश्त है उसका क्या हम करेंगे, उसके लिए तो हमारे पास नहीं है। इसी तरह उसने जब सोचना शुरू किया तो वो 2-3 दिन वो सोचता रहा कि 9 पुश्तें तो खा सकेंगी, लेकिन 10वीं पुश्त कहाँ से खाएगी, उसके लिए मैं फिक्रमंद हूँ। वो रात को जब सोता नहीं तो उसकी बीवी जो कहती कि आप क्यों नहीं सोते, आपको कौन सी ऐसी परेशानी है, तो वो खामोश हो जाता। उसकी बीवी फिर पूछती कि क्या वजह है, आपके पास दुनिया में सब कुछ, खुदा ने आपको हर चीज़ दी है, आपके पास इतना रुपया है कि आपकी 9 पुश्तें अगर बैठ कर खाएं तो वो भी ख़त्म नहीं हो सकती, फिर आपकी कौन सी परेशानी है। इसी तरह वो 2-3 दिन इसी तरह वो बंदा जो था वो नहीं सोता था। और एक दिन उसे अपनी बीवी को बताना पड़ा। उसने कहा कि मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपसे छुपा रहा हूँ। और वो बात क्या है कि हमारी 9 पुश्तें जो हैं वो हमारे रुपये पैसे को खा सकती हैं, इतना रुपया पैसा है, लेकिन जो 10वीं पुश्त है उसका क्या होगा, वो कहाँ से खाएगी। तो उसकी बीवी बहुत अक्लमंद थी, बहुत समझदार थी। उसने कहा कि आप अभी सो जाएं, सुबह हमारा एक उस्ताद है जिससे हम जो अकल की बातें हैं वो सीखते हैं, तो हम सुबह उसके पास चलेंगे तो इस बात का हल निकल आएगा। तो सुबह हुई तो उसने कुछ थोड़ा सा अनाज, कुछ कनक, कुछ इसी तरह कोई बाजरा, कोई इसी तरह घर की जो चीज़ें होती हैं उनकी फसलों में से, उसने उन चीज़ों को जब लेकर गाड़ी में बैठकर वो अपने उस उस्ताद के पास गए तो वहाँ पर उनका जो उस्ताद था, उन्होंने, उस बीबी ने कहा कि आप गुरुजी ये जो चीज़ें हैं ये आप रख लें। उन्होंने कहा 1 मिनट रुक जाओ। उसने अपने उन तमाम जो उसके शागिर्द थे उनसे पूछा कि क्या ये हमारे पास कोई कल शाम के लिए कुछ है। तो उसके शागिर्दों ने कहा कि हाँ हमारे पास कल शाम के लिए है। तो उसने कहा नहीं बीबी, ये आप अपनी गाड़ी में रखें, ये चीज़ें हम नहीं लेंगे क्योंकि कल शाम के लिए हमारे पास है। तो वो जो उसका शौहर था वो सारी बातें देख रहा था। उसने अपनी बीवी को कहा कि चलो हम वापस चलते हैं। उसने कहा कि नहीं, आप वो जो सवाल है वो तो पूछ लें। उसने कहा कि मेरे सवाल का जवाब आ गया। और उसके सवाल का क्या जवाब था कि उसका जो उस्ताद था वो तो कल की फिक्र जो थी उसने वो भी नहीं की थी। तो मैं वो 10 पुश्तों की फिक्र कर रहा हूँ, 9 पुश्तों का है और 10वीं की फिक्र कर रहा हूँ। मैं अहमक हूँ, इसलिए मेरा सवाल मुझे मिल गया कि मैं इतना कुछ रखते हुए फिर भी फिक्रमंद हूँ। आज बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ इस दुनिया के अंदर, उनके पास बहुत कुछ है, उनके पास रुपए पैसे की कमी नहीं है, वो इतनी ज़्यादा उनके पास है, गाड़ियाँ हैं, कई घर हैं, और फिर भी वो इसी फिक्र में लगे हुए हैं। और कलाम में हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहाँ पर मसीह मौजूद है।
और कलाम पाक हमें बताता है, यीशु ने खुद कहा कि आसमान की चीजों की तलाश में रहो। जब तुम आसमान की चीजों की तलाश कर लोगे तो जमीन की चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। आज इंसान जो है उसका सब्र खत्म हो चुका है और वो उसे पता नहीं है कि मैंने एक दिन आसमान उस वहां पर जाना है जहां से मैं आया हूं। मैं आपको याद दिलाऊं इस बात को कि याद रहे, वो जो लोग अपने आप को आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहते हैं कि हम आसमान पर जाएंगे, मैं उनको बताना चाहता हूं, अगर वो दुनिया की चीजों की तलाश में लगे हुए हैं तो वो दुनिया ही में रह जाएंगे। उनके लिए आसमान पर कोई जगह नहीं होगी। और आसमान पर किन के लिए जगह होगी? वो लोग जो इस बात की तलाश में लगे हैं कि हम आसमानी चीजों की तलाश में रहें जो हमें आसमान पर पहुंचा देंगी। हम ये नहीं ढूंढ रहे कि आसमान पर क्या है और आसमान पर हम जाकर वहां पर हम क्या चीजें देखेंगे, ऐसी बात नहीं है। आपको जो चीजें आसमान तक पहुंचा सकती हैं उन चीजों की तलाश में रहना है। और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको, मुझे और तमाम उन ईमानदारों को आसमान तक पहुंचा सकती हैं? वो कौन कौन सी चीजें हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी चीजें आज, जब तक हम इस दुनिया में हैं, हम अगर वो चीजें तलाश करते हैं तो फिर हम आसमान तक जा सकते हैं। वो कौन सी चीजें हैं? आप सबको आज बताना चाहता हूं कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमें आसमान की बादशाह में लेकर जा सकती हैं। पाक कलाम के अंदर वो सारी चीजें दर्ज हैं और जब हम उन चीजों की तलाश में रहते हैं तो तब आसमानी बाप और हमारा यीशु मसीह हमें आसमान तक ले जाता है। ये चीजें हमारे लिए पासपोर्ट और टिकट का काम करती हैं। और वो कौन सी चीजें हैं? सबसे पहली चीज माफ करना। अगर आपने किसी को माफ नहीं किया तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। और कभी हो नहीं सकता कि आप आसमान की बादशाही में चले जाएं। ये आसमान पर ले जाने की पहली चीज है। इन चीजों की तलाश में रहें। इन चीजों की तलाश में खुदा का बंदा पलूस इस बात को कह रहा है कि इन चीजों की तलाश में रहो जो आपको आसमान तक पहुंचा सकती हैं। अगर आप माफ नहीं कर सकते तो यही चीज आपको जमीन के नीचे 15 किलोमीटर जहां पर आग नहीं बुझती वहां तक पहुंचा सकती हैं। माफ ना करना सबसे बुरी चीज। अगर आप माफ नहीं करते तो ये आपके रास्ते में एक रुकावट है। आप आसमान की चीजों की तलाश करते हैं, ये आसमान की बादशाही की दूसरी चीज है। पहली चीज माफ करना, दूसरी चीज दूसरे लोगों को माफी देना, तीसरी चीज घमंड ना करना। अगर आप घमंडी हैं तो घमंडी के लिए खुदा का जो प्लान है, शैतान के लिए जो जगह तैयार की गई है, वो घमंडी आदमी के लिए तैयार है। और आप पढ़ सकते हैं पाक कलाम में, मुकाशवा की किताब में, उसके 12-13 बाब में पढ़ सकते हैं आप कि वहां पर जो मुकर्रर जगह शैतान के लिए वो था गड़ा है, जहां की आग का जो डिग्री है 2400 डिग्री है और वो शैतान के लिए मुकर्रर की गई है। और याद रखें कि ये चीजें जो हैं हमें आलमे बाला की आसमान तक नहीं जाने के लिए रोक सकती हैं। ये रोकेंगी हमें। जो बंदा माफ नहीं करता, जो माफी नहीं देता, जो घमंड करता है, ये चीजें खतरनाक हैं और ये चीजें आपको आसमान की बादशाही में हरगिज जाने से रोक देंगी। अगर आप आलमे बाला की चीजें की तलाश करते हैं तो ये आलमे बाला की चीजें हैं जिससे आप आलमे बाला तक पहुंच सकते हैं। अगर ये चीजें आपकी जिंदगी के अंदर हैं तो फिर आप आलमे बाला की चीजों में नहीं वहां तक नहीं जा सकते। उन चीजों तक, आसमान की बादशाही में कभी नहीं जा सकते।
उसकी वजह क्या है कि कोई गुनाहगार जिसकी जिंदगी में गुनाह है उसकी दुआ नहीं लग सकती। और किस तरह हो सकता है कि जो कोई किसी के कसूर माफ नहीं करता उसका आसमानी बाप उसे किस तरह माफ कर सकता है। आज खुदा के कलाम में से हम सीख रहे हैं कि आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, ना कि ज़मीन की चीज़ों की तलाश में तो हर बंदा है। हमने पाक कलाम में भी पढ़ा है कि एक बंदा, उसके पास बड़ी फसल आ गई और वो रात को सोया हुआ था और वो बड़ा खुश था और वो आपस में अपने आप से बात कर रहा था कि मेरे पास बहुत दौलत आ गई है और मैं क्या करूंगा कि मैं इसके लिए बड़े बड़े छोटे कोठों को ढाकर बड़े कोठे बनाऊंगा, उनमें अपनी सारी फसल रखूंगा। और क्या आवाज आई कि आज रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। सब दौलत वालों के लिए ये बात है कि जो अपनी दौलत को बढ़ा रहे हैं, जो अपने आप को इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ा रुतबा दे रहे हैं, सुन ले उनका रुतबा खाक के अंदर मिलने वाला है और कोई दौलत उनको बचा नहीं सकेगी। ये आलमे बाला की चीज़ों की ये चीज़ें नहीं है, ये आलमे बाला के रास्ते में रुकावट है। ये सारा कुछ लालच, जी, लालच और झूठ और घमंड और माफ ना करना, ये चीजें कि अपने भाई के बारे में बदी रखना, ये सारी चीजें आलमे बाला तक पहुंचने की चीजें नहीं है, ये रुकावट है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके साथ क्या जा सकता है। आपके साथ एक चीज जा सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक इंसान के 3 दोस्त हैं। एक दोस्त ऐसा है जिससे वो बड़ा प्यार करता है, एक दोस्त ऐसा है जो उससे कम प्यार करता है, एक दोस्त उसका ऐसा है जिससे वो प्यार ही नहीं करता। अब हिसाब लगाए कि वो बेहतरीन दोस्त कौन है और वो जो उससे कम है वो कौन दोस्त है, और जो जिससे इंसान प्यार ही नहीं करता वो कौन सा दोस्त है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो दोस्त जिससे इंसान बेहद प्यार करता है वो उसकी दौलत है। और हर बंदा इस दुनिया के अंदर, ख्वाह वो ईमानदार है ख्वाह वो बेईमान है, सबसे ज्यादा उनका प्यार दौलत से होगा। कोई बंदा जिसे खुदा अपनी कुव्वत और ताकत दे, जिसे सब्र दे, वो दौलत से प्यार नहीं करते, वो खुदा से प्यार करते हैं। लेकिन ज्यादातर 95% लोग जो हैं वो दौलत से बेहद प्यार करते हैं। और उसी बंदे को किसी ने कहा कि तुझे बादशाह अपने महल में बुलाता है तो तू आज हाजिर हो। उसने उसी दोस्त को जो दौलत थी उसे कहा कि मेरे साथ चल। बादशाह ने मुझे अपने महल में बुलाया, उसने कहा मैं तेरे साथ नहीं जा सकूंगा। फिर दूसरे दोस्त के पास गया, उसने कहा कि तू मेरे साथ चल। जो सबसे प्यारा मेरा दोस्त था उससे मैंने कहा वो मेरे साथ नहीं जा रहा। उसने कहा कि मैं भी तेरे साथ नहीं जा सकूंगा, मैं तुझे बादशाह के महल तक ले जाऊंगा, आगे मैं नहीं जा सकता। तीसरा दोस्त जिससे इंसान बहुत प्यार करता है उसने कहा कि मेरे साथ चल। उन दोनों ने इनकार किया। उसने कहा मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ। ये तीसरा दोस्त कौन है? दूसरा कौन है जिससे बंदा प्यार थोड़ा सा कम करता है? रिश्तेदार आपको वहां तक ले जाएंगे, कब्रिस्तान तक छोड़ कर आएंगे, आगे आपके साथ मरेंगे नहीं। आसमान की बादशाह खुदा के हुजूर हाजिर नहीं हो सकते। लेकिन जिससे इंसान प्यार नहीं करता वो उसका दोस्त है, उसके अमाल है, वो उसके साथ जाने के लिए तैयार है। याद रहे कि आपके अमाल, आपकी अच्छाइयाँ, आपकी नेकियां आसमान पर जाकर या जहां पर अदालत लगेगी वहां पर जाकर गवाही देंगे। वो आपके साथ जा सकते हैं। सुन ले, ये दौलत, दुनिया की चीजें, जायदादें, ये सारा कुछ आपके साथ नहीं जाएगा। आपके अच्छे काम जो आप इस दुनिया में करते हैं, जो आलमे बाला की तलाश में रहने वाले काम, वो है आपके अच्छे काम जो आपको आलमे बाला तक पहुंचा सकते हैं। मेरा जो आज का मैसेज जो मैंने आपको सुनाया है वो यही है कि आज बहुत सारी दुनिया
इस धुन में लगी हुई है, उन्हें खुदा का पता ही नहीं है। वो वक्ती तौर पर खुदा का नाम लेंगे, जब मुश्किल आएगी तब वो खुदा का नाम लेंगे, वरना वो खुदा का नाम नहीं लेते। वो आलमे बाला की जाने की राह पर रहते नहीं है। यहां पर लिखा है कि आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो, ना कि जमीन की चीजों की। जमीन की चीजें जो हैं वो हमें जमीन में ले जाएंगी। आपको शायद पता नहीं है, आप दो हिस्सों में बने हुए हैं। आप एक आसमान पर से एक चीज जिससे आप बने हैं, और दूसरी जमीन पर, जमीन की मिट्टी और आसमान की रूह। आप आसमान की रूह, खुदा की रूह से और जमीन की मिट्टी से बने हैं। और जो जमीन की मिट्टी है वो चाहती है कि आप नीचे इस जमीन में रहें और इसी के हो जाएं, लेकिन आपके अंदर जो रूह फूंका गया है वो आपको खींचकर आसमान पर ले जाने की कोशिश करता है। वही आपके अंदर बोलता है कि आलमे बालों की चीजों की तलाश में रहो। वो आपका ज़मीर है। और खुदा ने जब आपको बनाया तो आपके अंदर उसने, आपके नथनों के अंदर जब दम फूंका तो वो आपका ज़मीर था, जो आपको मलामत करता है कि नहीं, हम इधर के नहीं हैं, हम आलमे बाला की उस जगह पर है जहां पर मसीह मौजूद है। खुदावंद आज आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। और मैं समझता हूं कि आपको इस कलाम की समझ लगी है कि हम यहाँ के नहीं हैं, हमने उस जगह पर जाना है जहां पर मसीह मौजूद है। और जितने लोग खुदा के कलाम को सुनते हैं वो उस जगह पर जाने के लिए तैयार हैं। और मैं भी इस बात के लिए इस कलाम को आप तक पहुंचाता हूं कि खुदा आसमानी बाप जहां पर मौजूद है, जहां पर यीशु मौजूद है, वहां पर जन्नत है। और जन्नत जब आप अपने घरों में यीशु को और बाप को लेते हैं तो आपके घरों में जन्नत आ जाती है। आज का कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। और मैं फिर कहता हूँ, ज़रूर कलाम को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और खुदा आप सबको बरकत दे। कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे और अपने हाथ के नीचे रखे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।